और चलिए रुक करते हैं बड़ी बहस का। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज का विषय क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। आखिर मेरा क्या कसूर था, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी थीम है और इसी थीम के साथ साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदौर में बीजेपी पर सियासी प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि वो कोई किसान के बेटे नहीं, ना ही चाय वाले हैं महाराज और ना ही कोई कलाकार। क्या बीजेपी ने ही धर्म का ठेका ले रखा था? आज पूर्व सीएम कमलनाथ नर्मदापुरम में थे और यहां पर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ बोले कि मध्य प्रदेश माफिया का केंद्र बना हुआ है। शिवराज सरकार 18 साल का हिसाब दे, आपने महंगाई दी, घर घर दारू दी। साथ ही कमलनाथ ने एक बार फिर किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही। उधर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बड़ा पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ खुद को भावी सीएम कहलवाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे विधायकों की जरूरत नहीं है। तो ये पलटवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कमलनाथ को लेकर आया। कमलनाथ ने जिस तरह से सरकार पर हमला किया है, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है पूर्व सीएम कमलनाथ पर। और कांग्रेस की चुनावी थीम की अब हम अगर बात करें तो वो है आखिर मेरा क्या कसूर था। ये कांग्रेस की चुनावी थीम है। तो कांग्रेस और कमलनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये चुनावी साल है और यहां पर किस तरह से रिएक्शन करना है, किस तरह से बयान देना है, क्योंकि हर बयान का जनता पर बारंबार असर होता है। जनता अपने नेताओं के बयानों को बहुत ही खामोश होके, बहुत ही शांत होके और बहुत ही समझदारी के साथ सुनती है। अब देखिए कांग्रेस की ये जो विधानसभा चुनाव में जाने की थीम है, आखिर मेरा कसूर क्या था, ये वही बयान है जब कमलनाथ सरकार अपदस्थ हो गई थी। तो ये बयान आपको याद होगा, कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आकर उन्होंने यही बात बोली थी, आखिर मेरा क्या कसूर था। 28 विधानसभा चुनाव भी याद कर लीजिए, उपचुनाव 28 विधानसभा उपचुनाव में भी कमलनाथ ने यही कहा था, आखिर मेरा कसूर क्या था। और ये जो ग्राफिक्स इस समय आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, कमलनाथ ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा नहीं हूं, चाय वाला नहीं हूं, राजा महाराजा नहीं हूं, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन वार सब पर बराबर कर दिया। नर्मदापुरम पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने साफ तौर पर जिस तरह से बयान दिया है वो जनता के भी समझ में आ रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी के समझ में भी आ ही रहा होगा। लेकिन इस बयान को समझ लीजिए जिसे कांग्रेस ने अपनी थीम बना दिया है, यानी कांग्रेस किस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, ये साफ तौर पर क्लियर होता हुआ फिलहाल कांग्रेस की इस थीम से तो दिखाई दे रहा है। और ये थीम है आखिर मेरा क्या कसूर था। तो इस थीम पर जनता के बीच कांग्रेस जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी है एक और अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। तमाम प्रकोष्ठों के अगर हम अध्यक्षों की बात करें तो उनकी घोषणा हो रही है। तो ये चुनावी थीम कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। संतोष गौतम जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और सचिन सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। संतोष गौतम जी, मैंने हमारे दर्शकों को पहले ही बता दिया, आखिर मेरा क्या कसूर था, ये बात कमलनाथ जी ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम भाषणों के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कही थी। और कमलनाथ जी फिर अपने बयान को ही बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हमने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया और भी हमने किसानों का कर्जा माफ किया, आखिर मेरा क्या कसूर था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बिल्कुल जनता को भावनात्मक लाइन देकर कांग्रेस जनता का साथ अपने साथ कर सकती है? जी
तो ये चुनावी थीम है। अब देखिए बड़ी बहस के बड़े मुद्दे आपके सामने हैं। कांग्रेस की विधानसभा चुनावी थीम, आखिर मेरा क्या कसूर था, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कहकर, जाहिर सी बात है, ये थीम सीधे तौर पर कांग्रेस इस बात को जनता से जोड़ना चाहती है और इस बात की दुहाई भी देना चाहती है कि देखिए 2018 में हम सरकार लेकर आए थे। और संतोष जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। तो क्या बिल्कुल भावनात्मक अंदाज में अब कांग्रेस ने फतह करने की तैयारी कर ली है, संतोष जी? देखिए, ये केवल एक मुद्दा नहीं है। अच्छा। कमलनाथ जी ने ये इसलिए कहा है कि अपने भीतर जिस तेजी हाँ, से कमलनाथ सरकार ने अपने कार्य करना प्रारंभ किए कुछ थे, कुछ जिस आपके ऑडियो में थोड़ा तरीके सा से विलंब हो रहा है। मैं सचिन जी का तब तक रुक कर लेता हूं। सचिन साहब, आप लोग का संगठन बहुत मजबूत है और आप लोगों को बहुत गर्व भी होता है और कमलनाथ जी भी आपके संगठन की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरह से रेडी है अपने संगठन में जान फूंकने के लिए, क्योंकि आपके संगठन से यानी बीजेपी के संगठन से मुकाबला है उनका। सचिन जी। पार्टी को कहीं ना कहीं कॉपी करने का प्रयास करती है, हाँ। लेकिन न उनके पास में संगठन है, न उनके जो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की खींचातानी उनके साथ में चलती रहती है। मेरे भी ऑडियो में इको हो रहा है, इसको थोड़ा सा दिखवा लीजिए भाई। हम्म। जी, ये लोगों के बीच में भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं खेलना चाह रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस प्रदेश, वो किसी भी भावना के साथ तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता में उनकी अस्वीकार नहीं करने वाली है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, मेरा क्या कसूर? तो आपका कसूर छलने का कार्य किया था। आपका कसूर ये था कि आपने इस प्रदेश को भत्ता देने की आपने बात कही थी। हाँ। आपने उस युवा को छलने का प्रयास किया है। आपको स्मार्टफोन मिलते थे, उसको बंद करके उनको छलने का आपने प्रयास किया है। आपने रोजगार से, आपने वो, आपका वो कसूर है और आपका कसूर है कि वो भी आपने ही पार कर पाए। जी। आपके कारण किसान डिफाल्टर हुआ, आपके कारण इसकी जो स्थिति कहीं न कहीं डगमगाएगी, जिसे वापस पटरी पर लेकर आने का कार्य माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के कारण डगमगाई थी। आपके कारण सोसाइटी में जो डिफाल्टर हुई थी और जो किसान डिफाल्टर हुआ था, उसका खामियाजा। अच्छा। तो देखिए बड़ी बहस के ये जो बड़े मुद्दे हैं, एक बार फिर से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और कमलनाथ के लिए, जाहिर सी बात है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कमलनाथ की हम बात करें तो कमलनाथ बहुत ही सीनियर नेता हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत का एक लंबा अनुभव उनके पास है। कई बार के लोकसभा सांसद हैं। छिंदवाड़ा तो उनका गढ़ कहा जाता है, एक ऐसा अभेद किला जैसे भारतीय जनता पार्टी उस समय भी भेद नहीं पाई जब मोदी लहर अपने बिल्कुल पीक पर थी, यानी कि हम कह सकते हैं 2014-2019। हालांकि 2019 में उनके सुपुत्र नकुलनाथ बहुत कम मार्जिन से वहां से जीते थे। बहरहाल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टैगलाइन कांग्रेस अपनी थीम के अकॉर्डिंग विधानसभा चुनाव में दे सकती है, वो लाइन होगी, आखिर मेरा क्या कसूर था। ये बयान मध्य प्रदेश की जनता ने जब जब कमलनाथ को सुना होगा, मंचों पर सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, अगर
आप थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 2020 मार्च का वो समय अगर आप याद करेंगे जब कमलनाथ सरकार अपदस्थ हो गई थी, उसके बाद कमलनाथ ने इस बयान को अलग अलग मंचों पर बोला, आखिर मेरा क्या कसूर था। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के पूरे सेंटिमेंट्स लेकर कमलनाथ चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी इसको बखूबी जानती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैश करने में कांग्रेस का फायदा है, इसका माइलेज कांग्रेस को मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी इस हिसाब से जनता से अपना न केवल जनता से फेवर लेना चाहती है, जनता से आशीर्वाद लेना चाहती है, बल्कि साथ ही साथ तो ये क्या है जो भारतीय जनता पार्टी को अब क्या कुछ सोचना पड़ेगा। सचिन जी का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। सचिन जी, जो बात मैं कह रहा था एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देता हूं कि संगठन को लेकर एक बहुत बड़ी कवायद कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ जी ये बात को तो कह चुके हैं कि बीजेपी नेताओं से नहीं, बीजेपी के संगठन से सामना है, और बीजेपी संगठन की उन्होंने तारीफ भी की है। अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी इस पूरे विधानसभा चुनाव में जितने भी आप लोगों की ताकत है, शक्ति है, वो संगठन के जरिए ही जनता के बीच में जाएगी। देखिए विवेक भाई, एक पुरानी कहावत है कि नकल में भी अकल की आवश्यकता हो। मेरी बात को शब्द शब्द न ले, जी, लेकिन वो जो अकल संगठनात्मक रूप से आवश्यक है ना, वो कांग्रेस के पास नहीं है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस पास न संगठन है, न संगठन की संरचना है, न कार्यकर्ता है। मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया था कि उनके पास सिर्फ बचे कुछ नेता हैं जो समय समय पर कमलनाथ जी की टांग खींचते रहते हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूं। आपने एक बात का जिक्र करा था कि कमलनाथ जी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से लोगों को बीच में जाने की बात कर रहे हैं जी। तो मैं उनको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी कि भावनात्मक रूप से उन लोगों के बीच में जाने का प्रयास न करें, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आपने इस प्रदेश की जनता को ठगने का कार्य किया है। तो भावनात्मक रूप से अब आपकी जो काट की हांडी जो एक बार चढ़ चुकी है वो वापस नहीं चढ़ने वाली है। हाँ। दूसरी बात पे मैं आता हूं कि मेरा क्या कसूर। हाँ। तो आपका कसूर मैं बताता हूं कमलनाथ जी कि आपने इस प्रदेश के किसान को डिफॉल्टर करने का कसूर आपका है। 2 लाख की कर्ज माफी के नाम पे जो आपने किसान को ठगा है और किसान को डिफॉल्टर किया है, वो आपका कसूर है। दूसरा कसूर आपका है कि आपने सोसाइटियों को एनपीए किया है। तीसरा कसूर आपका है कि आपने कहीं ना कहीं जो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात आपने कही थी, उस बेरोजगारी भत्ते के नाम पे आपने इस प्रदेश के युवा को ठगा है। आपने उससे ढोर चरवाए हैं, आपने उससे नगाड़े बजवाए हैं, लेकिन उसको नौकरी नहीं दी है। ये आपका कसूर है। आपका कसूर ये है कि उन छात्र छात्राओं को जिनको मेरिट के आधार पर लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलते थे, आपने उनसे वो व्यवस्था भी छीनी है। छठा कसूर आपका ये है कि आपने जो तीर्थ यात्रा के माध्यम से सचिन जी वो कमलनाथ जी तो ये कह रहे हैं कि मैं मेरे आज जो उनका बयान है बिल्कुल हालिया बयान बता रहा हूं आपको कि मैं मेरे यानी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं मेरे 15 महीने की सरकार का ब्यौरा देने को तैयार हूं, शिवराज जी 18 साल का ब्यौरा दें, ये बयान दिया उन्होंने। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विवेक भाई, जो अपने जो कार्य करती है ना, हाँ। उस कार्य का वार्षिक ब्यौरा, उसका 100 दिन का ब्यौरा, उसका 2 वर्ष का ब्यौरा, उसका 3 वर्ष का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। कांग्रेस ने आज तक कितने ब्यौरे प्रस्तुत करे? 70 साल के। चलिए पूछता हूँ संतोष जी से पूछ लेता हूँ। संतोष जी, तो ये जो भावनात्मक अपील है, अपील अभी नहीं कही जाएगी, बाद में कही जाएगी, आखिर मेरा क्या कसूर था, तो ठीक है ब्यौरा वाली बात तो हो गई, पर सचिन जी ये कह रहे हैं कि जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया संतोष जी की पार्टी ने। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ जी ने एक बात कही है, इस आधार पर चुनाव होंगे, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सच्चाई बता रहे हैं कि आखिर मेरा क्या कसूर था। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी बिल्कुल, मैं संतोष जी आपकी पूरी बात को कंटिन्यू करवाऊंगा। आपके नेता और पीसीसी चीफ कमलनाथ को हम सुन लेते हैं, मुख्य मुद्दा वहीं से निकलकर सामने आएगा। एक बार सुन लेते हैं कमलनाथ जी ने आखिर कहा क्या। तो कहा ये क्या हिंदू धर्म का ठेका
बीजेपी ने दिया, हमारी धार्मिक भावना है, पर हम धार्मिक भावनाओं से वो मंच पर नहीं लाते। इनके पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाते, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? ये भगवा भगवा क्यों? भगवा क्या इनका पेटेंट राइट है, इनका कॉपीराइट है? ये जो राजनीति करते हैं उनके पेट में दर्द होता है। अब मुझे तो कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है और कांग्रेस ये भी जानती है कि मुख्यमंत्री विधायक ही चुनते हैं। शायद पहले भी कहते थे मुझे जरूरत नहीं है तो लोग निकल आए। अब कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है, जाओ जहां जाना हो। अपने आप को कहलवाते हैं भावी सीएम, अवश्यम भावी सीएम, और कहते हैं विधायकों की जरूरत ही नहीं है। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, जिसका नेता कह रहा हो मुझे जरूरत ही नहीं है। ये उनका अहंकार भी है। दिल में बहन और बेटियों के लिए इज्जत होती है। मामा तो वही हो सकता है, हर कोई मामा थोड़ी हो सकता है। तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के वादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किए। कर्जा माफी का वादा करके मुकर गए। माटी की सौंधी सुगंध आप जानते नहीं हो। और चाय वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है। सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होके कारपोरेट राजनीति करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाले हो सकते हैं? यहाँ 53,000 किसानों का कर्जा माफिया, ये तो सब किसान गवाए, तो जो नाम पता है, गांव पता है, बैंक पता है। तो इस बार भी और जो बचे थे वो चालू था, पर हमारी सरकार ने दूंगा मैं बंद हो जाएगा। शिवराज जी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, मैं नहीं करता। अगर 15 महीने के कार्यकाल पर हम नजर दौड़ा है तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्प समय में अधिकाधिक उन्होंने वचन पत्र के बिंदु कवर किए थे और 365 दिन में 365 वादे पूरे किए थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे हम जाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथन पे जाएं, तो मैं केवल एक मिसाल देना चाहता हूं कि इन्होंने जोर शोर से कहा था कि किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज हम माफ कर देंगे। वो बाद में कह दिया कि नहीं, ये हमने नहीं कहा। कमलनाथ जी ने ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और इन्होंने विधानसभा में इस चीज को स्वीकार किया है कि हाँ, कमलनाथ जी के दौर में इतने लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। तो कहा ये क्या हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी ने दिया, हमारी धार्मिक भावना है, पर हम धार्मिक भावनाओं से वो मंच पर नहीं लाते। इनके पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाते। चलिए, संतोष साहब सुन लिया होगा और सचिन जी ने भी सुन लिया होगा। संतोष जी, आपकी प्रतिक्रिया पहले। जी, उनके जो काम है वो आईने की तरह साफ है और 27 लाख किसानों की कर्ज माफी 11,500 करोड़ की हुई और इसको विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया था और विधानसभा में कई बात रिकॉर्ड पर जाती है, उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयं मुख्यमंत्री इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे, इसको मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं हुई। अगर विधानसभा में कोई चीज स्वीकार हो गई है और आपके ही कृषि मंत्री ने स्वीकार की है तो कैसे आप उससे झुठला सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का वो मुख्यमंत्री, घोषणावीर मुख्यमंत्री तथा कथित मामा, जो 25,000 से झूठी घोषणाएं करने के लिए विश्व में कुख्यात है, अगर वो कोई बात कहता तो जनता उसकी बात मानने वाली नहीं है। और वो कहते हैं कि हमें 15 महीने का हिसाब चाहिए, 18 वर्षों का हिसाब दीजिए। और आप कहते हैं कि हम वार्षिक, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम वार्षिक रूप से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए 18 वर्षों के 18 घोटालों का। आपका व्यापम घोटाले की दीजिए, टेंडरिंग घोटाले की दीजिए, पोषण आहार घोटाले की दीजिए, निहस्त घोटाले की दीजिए, पेंशन घोटाले की दीजिए, नर्मदा के अवैध उत्खनन घोटाले की दीजिए, पौधारोपण घोटाले की दीजिए। तमाम तरीके के घोटालों की लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर अरबों रुपए डकार लिए गए भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं में, और आज भी नदियों का सीना छलनी करके जो रेत के अवैध उत्खनन करता है वो लगातार अपने पैसों की चांदी काट रहे हैं। हाँ। लोगों के घर में, नेताओं के घर में नोट गिनने की मशीनें तक सचिन जी लग गई थी, आपको याद होगा। सचिन जी बिल्कुल 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। सचिन जी समय बहुत कम है। देखिए विवेक भाई, जिनका इतिहास घोटालों से पटा पड़ा है वो अगर आज घोटालों की बात करते हैं तो वो घोटाला किसने किया? चोर लबार लंपट मुनिज्ञानी सब आपको तक खाना उजानी जिन्होंने जीवन भर घोटाले किए हैं वो घोटाले से आज भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी ने कहा कि हम मंदिर जा रहे हैं तो आपके पेट में पैसा हो रहा है। नेता ने कहा था ठीक है संतोष साहब, सचिन जी शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय बहुत कम है, माफी के साथ आप दोनों को यहीं रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का। तो ये जो बयान मेरा क्या कसूर था, क्या ये कांग्रेस की चुनावी थीम बनेगी, यही हमारा सवाल था। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने पे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।